करने की मांग इस सदन में उठाता आ रहा हूं। राजस्थान के मजदूरों के साथ न्याय करने की मांग इस सदन में उठाता आ रहा हूं। भर्ती कैलेंडर जारी करने की मांग इस सदन में उठाता आ रहा हूं। लेकिन अफसोस कि मेरी मांगें अभी तक पूरी नहीं हो पाई। सभापति महोदय, मेरे पिता ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा 1965 में, 1971 में, और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हथियार डलवा के घुटने टिकवाए। उस सेना में मेरे पिता भी थे, जिस बात का मुझे गर्व है। मेरे पिता पिछले 2 साल से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। जब भी विधानसभा सत्र आता, वो मुझे बताते कि अपने यहां बेरोजगार बहुत लड़के हैं गांव में, इनको रोजगार मिल नहीं रहा है, फैक्ट्रियों में रोजगार मिल नहीं रहा है, सरकारी नौकरियों में भर्तियां निकल नहीं रही हैं। तू एमएलए बना है, के बाद बोला इनकी मांग को सदन में उठाना मजबूती के साथ। क्या तो उसको रह जाए बंदरी। मेरे पिता मुझे बताते कि किसान के साथ घोर अन्याय होता आ रहा है। चुनाव के वक्त सभी लोग बात करते हैं, लेकिन रियलिटी में किसान के साथ कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो किसानों की मांग को मजबूती से सदन में उठाना। सभापति महोदय, ना मैं किसी सरकार से डरा, ना किसी नेताओं से डरा। मैंने मजबूती और पूरी ईमानदारी के साथ अपने पिता के आदेश की पालना करते हुए और जनता की मांग के अनुरूप मैंने उन तमाम मांगों को सदन में रखा। हो सकता है मैं बहुत से लोगों की आंखों की किरकिरी बनाऊं, लेकिन चूंकि मेरा ये धर्म और मेरा ये कर्तव्य बनता है, इसलिए मैंने बेझिझक उन मांगों को रखा। कैंसर के पेशेंट की अंतिम समय में आवाज भी लगभग चली सी जाती है। बहुत मुश्किल से वो बोल पाता है। मेरे पिता से जब बोला नहीं जा रहा था, तब भी पूछते, अरे कितने लड़कों को नौकरी लगवाई तूने? मैं बोलता, एक को भी नहीं लगा। बिजली के बिल कम हुए कि सरकार ने नहीं करे। तो मेरे पिता ने एक बात कही मुझे कि देख, कमजोर की कोई नहीं सुनता इस दुनिया में। तू निर्दलीय विधायक है, अकेला विधायक है, इसलिए तेरी बात का वजन सरकार नहीं मान रही है। बेटा, ये जनता है राजस्थान की या हिंदुस्तान की, ये बजरंगबली की तरह भोली भाली और वफादार है। जिस तरह से बजरंगबली को जामवंत जी ने उनकी शक्ति याद दिलाई थी कि सागर को आप पार कर सकते हो, उसी तरह से चाहे तुझे गांव गांव ढाणी जाना पड़े, चाहे सब कुछ अपना बेचना पड़े, लेकिन अपनी आवाज का असर बढ़ा, उसके वजन को बढ़ा और जनता को उसकी ताकत याद दिला, राजस्थान की जनता को। और जिस दिन राजस्थान की जनता ने अपनी शक्ति को पहचान लिया, फिर कोई भी तेरी आवाज को या जनता की मांग को हल्के में नहीं लेगा। मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के कहा कि हिंदुस्तान में लगभग आज की डेट में 23 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने कानून बना दिया ऐसा कि केवल उन्हीं के स्टेट के लोगों को रोजगार मिल रहा है। मेरे राजस्थान के एक भी जवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि राजस्थान की सरकार को कौन सी दिक्कत है
वो एक कानून नहीं बना रही है। अरे अगर आप नहीं बनाते हो तो उन 23 स्टेट से भी वो खत्म करवाएं बाउंडेशन। अगर उन्होंने बाउंड कर रखा है तो फिर अकेले राजस्थान के बेरोजगार युवा का गुनाह क्या है? लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि सिंपल सी बात भी किसी के क्यों नहीं समझ में आती। सभापति महोदय, किसान, मैं तो कहता हूं वो मांग करता है ना तो भी मुझे अजीब लगता है। मालिक किसी से मांगता नहीं है, मालिक देता है। और वो किसान हिंदुस्तान का, इस देश का मालिक है। लेकिन अफसोस की बात, वो अपनी मांग भी करता है तो लोग बटे हुए नजर आते हैं अपनी अपनी पार्टियों के हिसाब से। और कोई भी व्यक्ति ये बात नहीं कर सकता किसान सहन करे अन्याय तो कितना सहन करे, कब तक सहन करे। सभापति महोदय, 1973 में गेहूं का भाव था 200 रुपया क्विंटल और बाजार में सोना मिलता था 500 रुपया तोला। आज गेहूं की कीमत बढ़कर मात्र हुई है 1700 से 1800 रुपए और सोना मिल रहा है 50,000 रुपया तोला। सभापति महोदय, 1973 में आईएएस की सैलरी होती थी लगभग 600 रुपया और आज की डेट में 100 गुना बढ़ गई है। 100 गुना सोना बढ़ गया, 100 गुना आईएएस की सैलरी बढ़ गई। लेकिन उस किसान की कीमत बढ़ी है मात्र 3.5 गुना। सभापति महोदय, मजदूर को 1973 में मजदूरी में मिलते थे 4 किलो गेहूं। आज नरेगा में मजदूरी करने जाता है, उसको जितना पैसा मिलता है उसके आते हैं गेहूं 6 किलो। यानी कि 73 से लेकर आज तक हिंदुस्तान के मजदूर की मजदूरी बढ़ी 1.5 गुनी। किसान की उपज की कीमत बढ़ी मात्र 3.5 गुनी और दूसरे लोगों की 100 गुना। कितना सहन करे, कितना खून का घूंट पिए हिंदुस्तान का किसान। लेकिन फिर भी कोई उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। सभापति महोदय, पिछले 5 साल में अडानी की संपत्ति बढ़ गई 11 गुना। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल करता है तो हमारे साथी उसको अपनी अपनी पार्टी के नजरिए से देखते हैं। अंग्रेजों ने भी इसी तरह देश के लोगों में फूट डाल के और यहां पे राज किया। अब इन नेताओं ने जनता को बांट के पार्टियों में फूट डाल के और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मैं देखता हूं सभापति महोदय, एमएलए की हालत, एमएलए का काम इतना सा रह गया कि वो 4 ट्रांसफर के लिए मंत्रियों के गिड़गिड़ाता रहता है। और मंत्री उस ट्रांसफर के नाम पे कई ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो विधवा विलाप करते रहते हैं। क्या यही काम है एमएलए का? क्या यही काम है मंत्री का? मुझे देख देख के हैरानी होती है। मैं सोचता था विधानसभा में नीतियां बनती है, कानून बनते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं। हम उस विधानसभा कहां बनने जा रहे हैं? सब लोग मिलकर के सबसे निवेदन करेंगे कि भाई इन किसान, मजदूर, गरीब लोगों ने हमें भेजा है। पहले किसी ने किया ना किया, अपन यहां से शुरुआत करते हैं। लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया। काफी निराश हूं
लेकिन टूटा नहीं हूं और घुटने नहीं टेके। और आज इस शपथ में, इस सदन में मैं शपथ लेता हूं कि चाहे मेरा घर बाहर बिक जाए, मैं जानता हूं कि मैं एक मिडिल क्लास व्यक्ति हूं, लेकिन गांव गांव ढाणी जाके मैं किसानों के हस्ताक्षर करा के लाके मुख्यमंत्री जी को देऊंगा कि अकेले बलजीत यादव की मांग नहीं है, ये राजस्थान की 36 बिरादरी की मांग है। उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जरूरत पड़ी तो लोकतंत्र में कहते सर गिनाने पड़ते हैं, वो मैं सर भी गिना करके बताऊंगा कि मैं अकेला नहीं हूं या मेरी अकेले की मांग नहीं है, ये आम जनता की मांग है और जिसको आपको पूरा करना पड़ेगा।